जय हिंद एंड वेलकम टू डे 16 ऑफ 75 डे पॉलिटी चैलेंज। आज हमें क्या पढ़ना है? तो आज हम लोग पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में पढ़ेंगे। देखो, इसमें जो है ना तुम्हारे टोटल 4 आर्टिकल दिए हुए हैं, जिसमें से आर्टिकल 1 जो है किसके रिगार्डिंग बात करता है, तो इसमें नेम एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया के बारे में दिया हुआ है। आर्टिकल 2 में जो है नए राज्य के स्टेब्लिशमेंट के रिगार्डिंग दिया हुआ है। आर्टिकल 3 में जो है ये भी नए राज्य के फॉर्मेशन के बारे में दिया हुआ है, पर जो एग्जिस्टिंग स्टेट है हमारे कंट्री में उसके बारे में इसमें बात करता है। आर्टिकल 4 में जो है आर्टिकल 2 और 3 के अंदर जो लॉज बनाए जाएंगे उसके बारे में दिया हुआ, तो इसको डिटेल में देखते हैं। आर्टिकल 1 के अंदर जो है टोटल तुम्हारे 3 क्लॉज दिए हुए हैं, जिसमें से क्लॉज 1 ये कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, यानी इसमें जो है हमारे कंट्री के 2 नाम दिए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नेम दिए हैं, जो है इंडिया और दूसरा क्या है भारत। ठीक है, फिर इसमें जो है यूनियन ऑफ स्टेट शब्द यूज किया गया है, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट का शब्द यूज किया, क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर आप देखो तो क्या है, फेडरल स्ट्रक्चर है, लेकिन उसके बावजूद यूनियन ऑफ स्टेट हमारे कंट्री को कहा गया है। ऐसा क्यों है? उसका जो मेन रीजन वो ये है कि हमारा जो इंडियन फेडरेशन है ना, ऐसा नहीं कि कई राज्य जो थे वो भैया आपस में आए, उन्होंने क्या किया, एग्रीमेंट किया, और एग्रीमेंट करके क्या हुआ, आपका एक कंट्री बना, जैसे आपका यूएसए बना। हमारा इंडिया जो है ये स्टेटों ने, जो राज्य थे उन्होंने मिल के यूनियन नहीं बनाया, बल्कि यूनियन ने कह सकते हैं बाद में कॉन्स्टिट्यूशन जब बन गया उसके बाद स्टेट बनाए। ठीक है, एक तरह से पहले हमारा भारत एक साथ जुड़ा हुआ था पहले से ही। ठीक है, फिर आर्टिकल 1 का क्लॉज 2 क्या कहता है, इसमें बेसिकली ये कहा गया है कि जो भी राज्य हैं, जो भी टेरिटरीज है भारत की, उसके जो नेम है ना हमें स्पेसिफाई करने हैं फर्स्ट शेड्यूल में। फिर आर्टिकल 1 का क्लॉज 3 ये कहता है कि इंडिया की जो टेरिटरी है ना उसको 3 पार्ट में हम क्या है रखते हैं। पहला स्टेट हो गया, दूसरे यूनियन टेरिटरीज हो गए, तीसरा जो भी ऐसी टेरिटरी होगी जो भारत फ्यूचर में एक्वायर करेगा। फिर आता है आर्टिकल 2, इसमें जो जैसे मैंने बताया इट टॉक्स अबाउट एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। ठीक है, तो ये पार्लियामेंट को शक्ति देता है कि आप कोई भी नए राज्य जो हो भारत में एडमिट कर सकते हो। ठीक है, ये ऐसे चीजों की बात करता है, ऐसे राज्य की बात करता है जो कि भारत का ओरिजिनल पार्ट नहीं थे। ठीक है, फिर आता है आर्टिकल 3, ये भी क्या है, इट गिव्स पावर टू पार्लियामेंट। ये क्या है, इस राज्य के बारे में बात करता है, बट इट टॉक्स अबाउट टू रीऑर्गेनाइज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। ठीक है, पार्लियामेंट इसके थ्रू नए राज्य बना सकता है, बाउंड्री चेंज कर सकता है, नेम चेंज कर सकता है, एरिया इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। ठीक है, फिर आ जाता है आपका, अब इसके अंदर देखो एक और चीज है कि पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है कैसे आपको चेंज करने हैं। ठीक है, उसके बारे में कभी और डिटेल में हम देखेंगे। फिर आ जाता है आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 में ये कहा गया है कि आप जो भी लॉज बनाओगे 2 और 3 के अंदर क्या है, ठीक है, उसके लिए आपको नेसेसरी चेंज करने पड़ेंगे। कहां पे? तो फर्स्ट शेड्यूल और 4th शेड्यूल में। ठीक है, इसके अंदर फिर आर्टिकल 4 के अंदर क्लॉज 2 ये कहता है जो भी लॉज आप बनाओगे ना, इट इज वो हम क्या है, हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा उसको। ठीक है, आप क्या है सिंपल मेजोरिटी के थ्रू भी क्या हो चेंज कर सकते हो सब चीजें। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। नेक्स्ट में हम जो है बात करेंगे सिटीजनशिप के रिगार्डिंग, जो कि आर्टिकल 5 से 11 के बीच में है। जय हिंद।